हेलो एवरीवन। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, आज इसके एक फर्दर टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी तक हम 3 लेक्चर्स कर चुके हैं जिसमें से हमने अभी तक स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट की बात की, गेमिटोजेनेसिस की बात की, यानी कि स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, एंड गैमीट्स कैसे बन रहे हैं, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मैक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे हो रही है। तो हम अल्टीमेटली ओव्यूल का अरेंजमेंट जानते हैं, पोलन ग्रेन का क्या स्ट्रक्चर होता है वो भी जानते हैं, लेकिन अब मेन चीज है कि फर्टिलाइजेशन कैसे होगी। तो यहाँ पे पोलन ग्रेन यानी कि मेल गैमीट्स जो है वो मोटाइल नहीं है, ना ही फीमेल गैमीट है, तो एक दूसरे तक रीच करने का प्रोसेस जो है यहाँ पे उसे पॉलिनेशन कहा जाएगा। तो पॉलिनेशन जो है इट्स अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट्स यानी कि पोलन टू स्टिग्मा। कार्पल में जो हमारे पास फ्लैट एंड बेस था, ठीक है, जिसके ऊपर पोलन ग्रेन आके सेटल कर रहे थे, वो स्टिग्मा है। सो हमारे पास इट्स अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन टू स्टिग्मा। तो ये पोलन जैसे मैंने कहा ये नॉन मोटाइल है, तो वो इसीलिए क्या होता है, पॉलिनेशन के लिए हमारे पास मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का कोई भी पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता। ट्रांसफर के लिए हमारे पास जो हेल्प लेनी पड़ती है प्लांट्स को, वो बाहर से लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं सर्टेन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स जो कि पोलन को ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। सो हमारे पास एबायोटिक फैक्टर्स भी हैं और बायोटिक फैक्टर्स यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल रहते हैं पॉलिनेशन को करवाने के लिए। सो बायोटिक के केस में, एबायोटिक के केस में आप देख पाओगे विंड एंड वाटर, जिसपे हम मेन फोकस करने वाले हैं यहाँ पे। एंड बायोटिक फैक्टर्स में हमारे पास रहते हैं इंसेक्ट्स, बर्ड्स, कुछ प्राइमेट्स के बारे में भी बात हुई है ना, जैसे कि लेम्यूर जो प्राइमेट्स में आते हैं। सो हमारे पास अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो किसी पर्टिकुलर रीजन से प्लांट पे विजिट करते हैं, फ्लावर के पास विजिट करते हैं और अल्टीमेटली ट्रांसफर में हेल्प करते हैं। बट ट्रांसफर किस किस तरीके से होता है उसको पहले जानेंगे, फिर अल्टीमेटली बात करेंगे कि ये फैक्टर्स जो हैं उनकी हेल्प लेने के लिए प्लांट ने खुद में क्या मॉडिफिकेशन कर रखी है। तो हमारे पास पर्टिकुलरली पॉलिनेशन जो है वो 3 तरह की होती है। हमारे पास 3 तरह के पॉलिनेशन मोड्स हैं। सबसे पहला तो ऑटोगैमी, उसके बाद गिटेनोगैमी एंड अल्टीमेटली जीनोगैमी। ये 3 पर्टिकुलर पॉलिनेशन मोड्स हैं। सो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑटोगैमी की। तो ऑटो मीन्स हेयर सेल्फ। सो नाम से रिप्रेजेंट किया हो रहा है कि हमारे पास ये पॉलिनेशन मोड वो है जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन होती है। प्लांट जो है वो सेल्फ सफिशिएंट है खुद को पॉलिनेट करने के लिए, लेकिन टू बी वेरी स्पेसिफिक यहाँ पे हमारे पास एक पर्टिकुलर प्लांट में भी एक सिंगल फ्लावर ही इन्वॉल्व होता है, दूसरा कोई पर्टिकुलर फ्लावर जो है वो इन्वॉल्वमेंट शो नहीं करेगा। यानी कि एक फ्लावर का एंथर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे आके सेटल हो जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, तो स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। बट हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, हमारे अब ऑटोगैमी के एस्पेक्ट से बात करें तो हमारे पास वेराइटी है और सर्टेन प्लांट्स को लेकर कुछ पर्टिकुलर एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि अगर हम बात करें वायला, ऑक्सैलिस एंड कॉमेलिना, ये एग्जांपल्स जो है स्पेसिफिकली मैंने एनसीईआरटी से ही ली है। तो ये हमारे पास 3 प्लांट्स हैं जिसमें 2 तरह के फ्लावर्स मिलते हैं, ठीक है, यानी कि कैस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस। कैस्मोगैमस फ्लावर्स होते हैं एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, 2 तरह के फ्लावर्स होते हैं।
जिसमें से कैस्मोगैमस जो है वो नॉर्मल फ्लावर की तरह होंगे, यानी कि फ्लावर जो है वो ओपन रहेगा लाइक अदर फ्लावर्स, इस तरीके से, ठीक है, ओपन रहेगा। स्टिग्मा एक्सपोज्ड है, एंथर एक्सपोज्ड है, ठीक है। बट कैस्मोगैमस जो है वो प्लांट होता है जिसमें, क्लिस्टोगैमस में हमारे पास वो अरेंजमेंट होता है जिसमें फ्लावर जो है वो हमेशा बड कंडीशन में रहेगा, इस तरीके से बड कंडीशन में रहेगा और कभी ओपन ही नहीं होगा अपने लाइफ टाइम पे। सो दिस पर्टिकुलर फ्लावर्स ऑलवेज एंश्योर्स कि ऑटोगैमी ही हो। सो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में सिर्फ ऑटोगैमी होती है, क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ओपन ही नहीं होते। तो प्लांट के केस में क्या होता है, इन प्लांट के केस में क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो कैस्मोगैमस फ्लावर्स में हो भी जाएगी, क्योंकि ये स्पेसिफिकली हम इंश्योर नहीं कर सकते कि ऑटोगैमी ही होगी इस केस में, है ना, क्योंकि ओपन एंथर है, ओपन स्टिग्मा है, तो पोलन ट्रांसफर भी होंगे, रीच भी होंगे। पर क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स वहां पे रहकर इंश्योर कर लेते हैं कि हमारे पास जेनेटिक मेकअप जो है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, उसमें कोई नए अरेंजमेंट्स नहीं आएंगे, बल्कि सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा और नया प्लांट जो है वो बिल्कुल सेम अरेंजमेंट का बनेगा जैसे कि पहले था। सो दिस इज अबाउट द ऑटोगैमी यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन। अब हम बात करेंगे गिटेनोगैमी एंड जीनोगैमी की। सो सेकेंड केस है हमारे पास गिटेनोगैमी का। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, पहले डायग्राम की हेल्प से समझते हैं फिर आगे बात करेंगे। इसमें क्या है, हमारे पास अगेन एक सिंगल प्लांट ही है और इसमें बहुत सारे फ्लावर्स हैं, हम दो स्पेसिफिकली दिखाएंगे अभी। सो हमारे पास बहुत सारे फ्लावर्स हैं और इन फ्लावर्स में क्या होता है, एंथर से पोलन जो है वो ट्रांसफर होते हैं उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में। प्लांट सेम रहेगा, फ्लावर चेंज हो जाएगा। ऑटोगैमी में क्या हो रहा था, फ्लावर भी सेम था, ठीक है। सो हमारे पास क्या रहता है, ट्रांसफर होता है एंथर टू स्टिग्मा of different flower from same plant, ठीक है, सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर में। तो आप ये कह सकते हो जेनेटिकली ये ऑटोगैमी है ना, जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन है, क्योंकि जीन्स तो सेम रह रहे हैं ना, सेम प्लांट का ही फ्लावर है। सो जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन, बट इफ विल टॉक अबाउट द नॉर्मल इन एस्पेक्ट, तो ये हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन हो गई, ठीक है। तो हमारे पास अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, मतलब फंक्शनली देखा जाए, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर हुआ है, बट जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, बट फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। सो हमारे पास ये बीच का एस्पेक्ट है, ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन भी नहीं कह सकते, ट्रू सेल्फ पॉलिनेशन भी नहीं कह सकते, है ना। सो इसीलिए हमारे पास एक थर्ड एस्पेक्ट भी है जो कि ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज जीनोगैमी, जिसकी वजह से एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट में कंट्रीब्यूशन मिलता है। सो जीनोगैमी में जो हमारे पास अरेंजमेंट है, वहां पे अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग फ्लावर्स को पॉलिनेट किया जाता है। तो एंथर जो है वो जो पोलन रिलीज करेगा और वो पोलन जो है वो दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर सेटल करता है, तो उसे जीनोगैमी कहा जाता है। सो जीनोगैमी में एंथर जो है, सॉरी, पोलन जो है टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर फ्रॉम अनदर प्लांट। सो दिस इज ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन, ये ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन है। सो दिस इज अबाउट द एस्पेक्ट, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिनेशन। हमने अलग अलग तरह के पॉलिनेशन मोड्स की बात करी। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स के लिए प्लांट क्या क्या चेंजेस लाता है ताकि प्लांट जो है वो इजीली पॉलिनेट कर सके अपने पोलन ग्रेन्स को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि विंड से अगर पॉलिनेशन करनी हो तो प्लांट सर्टेन मॉडिफिकेशन किस लेवल पे करता है।
पहले तो हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनमें विंड से पॉलिनेशन होती है, बट एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं दे आर नॉट दैट रिलायबल, क्योंकि विंड जो है वो बहुत स्पेसिफिक नहीं होता। जहां-जहां से विंड पास करेगी वहां-वहां के पोलन ग्रेन्स को उड़ा के ले जाती है, ठीक है? तो इसीलिए प्लांट को ज्यादा अच्छे से चेंजेस करनी पड़ती हैं। तो उन चेंजेस के बारे में बात करें तो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहला तो इनके केस में जो पोलन होते हैं ना वो बिल्कुल लाइट होते हैं ताकि विंड उसे कैरी कर सके, और लाइट के साथ-साथ नॉन स्टिकी भी होते हैं, चिपचिपे नहीं होते। ठीक है? सो लाइट एंड नॉन स्टिकी पोलन्स होते हैं ताकि विंड जो है वो इजीली पोलन ग्रेन्स को बहाकर लेके जाए। सो हमारे पास इस तरीके से पोलन ग्रेन्स रहेंगे, और जो स्टिग्मा होगा, ठीक है? स्टिग्मा होगा क्योंकि यही पोलन जो उड़ के जा रहे हैं स्टिग्मा को उसे रिसीव करना है। तो स्टिग्मा जो है वो हमारे पास फेदरी होता है। फेदरी होता है ताकि ये पोलन ग्रेन्स इजीली ट्रैप हो सके, और पोलन ग्रेन्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा ट्रैप हो सके, उनकी उनको ट्रैप करने की एंश्योरिटी बढ़ जाए, उनकी सेटलमेंट की एंश्योरिटी बढ़ जाए। उसके लिए हमारे पास फ्लावर्स जो है ना दे आर प्रेजेंट इन इनफ्लोरोसेंस। एक बंडल में प्रॉपर अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स रहते हैं जो इन्फ्लोरोसेंस में अरेंज रहते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा पोलन ग्रेन्स को ट्रैप करने की एंश्योरिटी बढ़ जाती है। तो पोलन ग्रेन लाइट और नॉन स्टिकी है, स्टिग्मा फेदरी है, फ्लावर्स इन्फ्लोरोसेंस में होते हैं। बट हमारे पास पोलन ग्रेन जो है वो एंथर से रिलीज होंगे, राइट? ये पोलन ग्रेन जो है एंथर से रिलीज होंगे, ठीक है? हमारे पास स्टेमन से रिलीज होंगे। तो स्टेमन जो है वो इसीलिए एक्सपोज्ड रहता है। स्टेमन इज हाईली एक्सपोज, ताकि जब भी हमारे पास विंड आए तो हाईली एक्सपोज्ड स्टेमन से एंथर से वो पोलन ग्रेन्स उड़ा कर लेके जाए, ठीक है? सो इट इज हाईली एक्सपोज्ड एज वेल, ठीक है? और इन प्लांट्स में एक और चीज आप देखोगे, हमारे पास फीमेल स्ट्रक्चर के एस्पेक्ट से अगर हम बात करें तो हमारे पास दे यूजुअली हैव सिंगल ओव्यूल। हमारे पास एक फ्लावर की ओवरी में सिंगल ओव्यूल होता है यूजुअली, ठीक है? तो जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ओवरी में एक सिंगल ओव्यूल ही हो, मल्टीपल ओव्यूल्स होते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में इसीलिए आप प्लेसेंटेशन वाला टॉपिक पढ़ते हो, जिसमें प्लेसेंटा का अरेंजमेंट बताया गया, ठीक है? सो आप मार्जिनल प्लेसेंटा ही देख लो, प्लेसेंटेशन ही देख लो, तो उसके केस में आप देख रहे हो ना मल्टीपल ओव्यूल्स है प्लेसेंटा से अटैच्ड। बट हमारे पास यहाँ पे क्या है, यूजुअली सिंगल ओव्यूल देखने को मिलता है। तो आप क्या देख पाओगे मेल स्ट्रक्चर के एस्पेक्ट से, क्या देख पाओगे? पहले तो पोलन जो है वो लाइट और नॉन स्टिकी होते हैं, और स्टेमन जो है वो हाईली एक्सपोज्ड होते हैं ताकि ये लाइट एंड नॉन स्टिकी पोलन्स को उड़ा के लेके जाया जा सके। और फिर ट्रैप करने की बात है तो ट्रैप करने के लिए हमारे पास फ्लावर जो है वो इन्फ्लोरोसेंस में अरेंज होते हैं, और इन फ्लावर्स के स्टिग्मा जो है, ठीक है, कार्पल का जो स्टिग्मा जो है फ्लैटेंड बेस है वो फेदरी होता है ताकि पोलन को ट्रैप करे, और इनके केस में हमारे पास सिंगल ओव्यूल यूजुअली देखने को मिलता है। सो दिस इज द एक्चुअल थिंग। ये पॉलिनेशन जो है उसके लिए कुछ सर्टन ये मॉडिफिकेशंस हैं जो देखने को मिलती हैं, बट कुछ मॉडिफिकेशंस जो हैं जो आपको अलग अलग एबायोटिक फैक्टर्स में देखने को मिलेंगी वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, ठीक है? सो इसीलिए बात करते हैं पॉलिनेशन बाय वाटर की। तो वाटर की केस पे बात करें तो कुछ एग्जाम्पल से जस्टिफाई किया गया है। पहले मैं इनके फीचर्स के बारे में बात कर लेती हूँ। सबसे पहले कहा गया है कि इनके केस में जो पोलन यूजुअली देखने को मिलते हैं तो वो लॉन्ग एंड रिबन लाइक होते हैं। जो प्लांट्स जो है वो पॉलिनेट करते हैं पानी के थ्रू, तो उनके केस पे पोलन जो है लॉन्ग एंड रिबन लाइक होते हैं। एंड इनके केस में कुछ के केस में जो आपको कवरिंग दिखेगी, तो सम हैव म्यूसिलेजिनस कवरिंग, यानी कि चिपचिपी सी कवरिंग होती है ताकि ये पोलन ग्रेन जो है वो खराब ना हो जाए वाटर से, ठीक है? सो पोलन ग्रेन में चेंजेस देखने को मिलती है वाटर के केस में। बट अब वाटर के केस में आप देखो बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वाटर जो है पॉलिनेट नहीं कर पाता। हमारे पास कुछ पर्टिकुलर स्पीशी हैं, कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज हैं जो वाटर के आसपास पाई जाती हैं,
और वो स्पीशी डिपेंडेंट रहती है वाटर पे ताकि वो पॉलिनेशन करे। फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत सारी स्पीशीज जो है वो डिपेंडेंट डेफिनेटली है, बट पॉलिनेशन के लिए जो स्पीशी डिपेंडेंट है उसकी रेशियो जो है, उसकी परसेंटेज जो है वो एनसीईआरटी ने मेंशन की। सो नियरली 30% जेनरास जो है हमारे पास, जिसमें आपको मोस्टली मोनोकॉट्स मिलेंगे। याद रखेंगे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म्स की, ठीक है। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा को हम यहाँ पे बिल्कुल इंक्लूड नहीं करेंगे, एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं, यानी कि मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स की। तो 30% जेनरा जो है वो दिखेंगे आपको, जो कि पॉलिनेट हो रहे हैं वाटर के थ्रू, ठीक है। अलग अलग एग्जाम्पल्स दी गई हैं, एनसीईआरटी ने कुछ चीजों को क्लैरिफाई करने के लिए एग्जाम्पल्स दी हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। जिसमें से सबसे पहली एग्जाम्पल मैं डील कर रही हूँ वाटर हायसिंथ की। वाटर हायसिंथ के केस में क्या होता है, ये पानी में ग्रो करता है, पानी की सरफेस पे रहता है, लेकिन इसमें जो पॉलिनेशन होती है वो रहती है बाय इंसेक्ट और बाय विंड। सो विंड और इंसेक्ट जो है वो इसे पॉलिनेट करता है। तो इसके लिए अगर मैं डायग्राम की हेल्प लूं तो कुछ इस तरीके से, अगर वाटर का सरफेस है तो वाटर के सरफेस पे ग्रो करने वाला इस तरीके का प्लांट जो है वो वाटर हायसिंथ होगा, ठीक है। तो पोलन ग्रेन जो है उसके लिए उसके लिए एंथर जो है वो एक्सपोज्ड है, स्टिग्मा एक्सपोज्ड है। तो पोलन ग्रेन जाने हैं तो विंड आराम से लेके जा सकते हैं, इंसेक्ट आराम से लेके जा सकते हैं, सेटल करवाना है तो स्टिग्मा भी एक्सपोज्ड है। तो इस तरीके का अरेंजमेंट जो है वो वाटर हायसिंथ के केस में रहेगा, ठीक है, सरफेस वाला। अब दूसरा केस वेलिसिनेरिया का मेंशन किया गया है। वेलिसिनेरिया के केस में जो पॉलिनेशन होती है वो वाटर के थ्रू होती है, ठीक है। तो वाटर पॉलिनेट करता है, तो पोलन जो है वो रहेगा सरफेस पे, वो सरफेस पे रहता है एंड मूव्स पैसिवली विद वाटर। तो इसका मीनिंग समझाती हूं, इसके लिए हम एक अगेन एक और एस्पेक्ट बनाते हैं। तो इस तरीके का सरफेस प्लांट फ्लावर है हमारे पास एक और, ठीक है, जिसमें स्टिग्मा क्या रहता है, स्टिग्मा यहाँ टॉप पे बिल्कुल सरफेस पे रहेगा, ठीक है। सो इस तरीके का प्लांट है, ठीक है। तो स्टिग्मा जो है वो इस तरीके से सरफेस पे रहेगा बिल्कुल, ठीक है। सो अब सरफेस पे ये स्टिग्मा रह रहा है, तो पोलन क्या होगा, पोलन जो रिलीज होगा ना बेटा वो सरफेस पे ही होगा। एंथर भी सरफेस पे रहता है, स्टिग्मा भी सरफेस पे रहता है। तो पोलन को जब मूव करना होगा तो वो इन्हीं पैसिवली इन वाटर करंट्स के साथ मूव करता हुआ स्टिग्मा के ऊपर आ जाएगा। जैसे जैसे वाटर करंट्स मूव करेंगे वैसे वैसे पोलन ग्रेन मूव करेगा और जहां पे स्टिग्मा मिला वहीं पे सेटल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास एस्पेक्ट रहता है वेलिसिनेरिया के केस में। एंड थर्ड केस आप देखोगे, थर्ड केस जो डिस्कस किया गया है वो सी ग्रासेस का किया गया है, जिसमें एक स्पेसिफिक एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो जोस्टेरा। तो जोस्टेरा के केस में भी क्या होता है, वाटर के थ्रू ही पोलन ग्रेन पैसिवली मूव करते हैं। वाटर रहेगा मेन मीडियम फॉर पॉलिनेशन एंड पोलन ग्रेन जो है वो पैसिवली मूव करेगा इनसाइड वाटर। तो इनसाइड वाटर कैसे, इसके केस में फ्लावर जो है उसका स्टिग्मा एंथर बिल्कुल डेप्थ में रहता है, ठीक है, पानी के अंदर रहता है। तो स्टिग्मा जो है अगर पानी के अंदर है तो एंथर जो है वो भी पानी के अंदर होगा। पोलन ग्रेन जो रिलीज होंगे उसको भी पानी के थ्रू ही भेजना है अंदर से, है ना, पानी के अंदर से। तो पोलन ग्रेन जो है वो सरफेस में ना रिलीज होकर पानी के अंदर ही रिलीज होता है और वाटर करंट के साथ पैसिवली मूव करता हुआ प्लांट के पास आ जाता है। तो फर्स्ट केस आपने वाटर हायसिंथ का देखा, वेलिसिनेरिया का देखा, सेकंड केस एंड थर्ड केस जो है वो सी ग्रासेस का देखा। तो तीनों एस्पेक्ट्स जो है वो कवर किए हैं एनसीईआरटी ने और बताया है कि जितने बहुत सारे प्लांट्स होते हैं पानी में, बट हर एक प्लांट जो है वो वाटर से पॉलिनेट नहीं होता। जैसे कि आपने वाटर हायसिंथ के केस में देखा सरफेस पे है, तो विंड या इंसेक्ट जो है वो फेवरेबल है ज्यादा वाटर से, तो इसीलिए तो विंड या इंसेक्ट की हेल्प ले लेते हैं ऐसे प्लांट्स और ज्यादा हमारे पास ज्यादा वाइड स्प्रेड अरेंजमेंट हो जाता है इन प्लांट्स का, ठीक है। सो अब थर्ड केस बात करेंगे, हाँ, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। तो अब हम बात कर रहे हैं पॉलिनेशन बाय बायोटिक फैक्टर्स की, जिसमें हमें बायोटिक ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अट्रैक्ट करना है ना। तो प्लांट जो है अब उसको पॉलिनेशन करवानी है, उसका मतलब है पॉलिनेशन हो, ठीक है। उसके लिए बायोटिक फैक्टर्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अट्रैक्ट करना भी तो जरूरी है। तो अगर
हमारे पास ऐसे फ्लावर्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट हैं, तो इसके केस में फ्लावर्स जो है वो बहुत ज्यादा कलरफुल होते हैं एंड फ्रेग्रेंट होते हैं, ताकि ऑर्गेनिजम्स को अट्रैक्ट किया जा सके। ठीक है, तो ये है फर्स्ट एस्पेक्ट, फ्लावर अट्रैक्ट कर रहा है, ऑर्गेनिज्म विजिट करेगा और अल्टीमेटली पोलन जो है वो उसकी बॉडी के साथ स्टिक हो जाएंगे। जब वो दूसरे फ्लावर पे विजिट करेंगे तो वहां पे वो पोलन रिलीज कर लेंगे। तो इसीलिए इनके केस में जो पोलन है ना वो स्टिकी होते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स पोलन लेने के लिए नहीं आए होते स्पेसिफिकली। इनका इनका एम जो है वो ये नहीं होता कि हम जा रहे हैं पोलन को कलेक्ट करेंगे और दूसरे फ्लावर पे छोड़ देंगे। ये आते हैं हमारे पास फ्लावर्स को अट्रैक्ट होके, फ्लावर्स से अट्रैक्ट होकर आते हैं, या फिर कोई अपना जो मीनिंगफुल पर्पस है वो पूरा करने के लिए आते हैं, यानी कि रिवॉर्ड्स कलेक्ट करने के लिए आते हैं। तो नेचर जो है वो ऑर्गेनिजम्स को अट्रैक्ट करने के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम तरीके अडेप्ट करती है, जिसमें से एक तरीका तो ये था और दूसरा तरीका था नेचुरल रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करना ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, सो नेचुरल रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास नेचर ने अलग अलग सोर्सेस जो है वो फ्लावर में एम्बेड करके रखे हैं, ताकि ऑर्गेनिजम्स जो है वो उन चीजों को कलेक्ट करने आए और पोलन्स जो है वो उनके साथ चले जाए। जैसे कि बात करें नेक्टर की, नेक्टर एंड पोलन इटसेल्फ, पोलन जो है वो ट्रांसफर करने के लिए नहीं, अपने पर्पस के लिए, अपने यूटिलाइजेशन के लिए। ठीक है, सो नेक्टर है, पोलन है, एंड इनफैक्ट सर्टन अदर एग्जांपल्स भी हैं, उनके बारे में भी बात करती हूँ। तो हमारे पास अदर एग्जांपल्स जो है वो है अमोर्फोफैलस प्लांट। अमोर्फोफैलस प्लांट जो है इसके केस में क्या होता है कि बहुत सारे इंसेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे एग ले करने के लिए आते हैं इस प्लांट पे, जिसमें फ्लावर जो इन्फ्लोरेसेंस का अरेंजमेंट जो है वो पैक्ड अरेंजमेंट है। तो पैक्ड अरेंजमेंट में एग ले करने के लिए आते हैं, वहां पे एग ले करते हैं इंसेक्ट्स, और अल्टीमेटली जब वो इंसेक्ट बड़े होते हैं, वो एग्स हैच होते हैं, मैच्योर होते हैं, वो इंसेक्ट्स उड़ जाते हैं। ठीक है, वो इंसेक्ट्स चले जाते हैं। तो जब ऑर्गेनिज्म एग ले करने के लिए प्लांट पे विजिट कर रहा है, दूसरा जब ऑर्गेनिज्म मैच्योर हो रहा है और वहां से लीव कर रहा है, तो उस दौरान हमारे पास इंसेक्ट जो है वो पोलन ग्रेन्स कैरी करता हुआ जाएगा और दूसरे प्लांट पे जब वो पहुंचेगा वो पोलन रिलीज कर लेगा। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल जो है वो है युक्का प्लांट का एंड मॉथ का। ठीक है, सो मॉथ जो है वो भी इसी पर्पस के लिए विजिट करता है अल्टीमेटली यूका प्लांट पे। ठीक है, मीनिंगफुल पर्पस के लिए वो विजिट कर रहा है और अल्टीमेटली यूका प्लांट की पॉलिनेशन में हेल्प करेगा। सो इस तरीके से सर्टेन एग्जांपल्स जो है वो एनसीईआरटी ने मेंशन करी है, और एनसीईआरटी ने कहा है कि हमारे पास फ्लावर पे इंसेक्ट या लिविंग ऑर्गेनिज्म तभी विजिट करेगा या फिर उस तब विजिट करेगा जब उसमें अट्रैक्ट करने के लिए कुछ होगा, या फिर उसका कोई अपना रिवॉर्ड होगा जो उसे प्लांट के साथ कलेक्ट करना है। ठीक है, तो हमारे पास इस केस में क्या होता है, जब इंसेक्ट विजिट करता है ना, अगर फ्लावर छोटे छोटे भी है ना, जैसे अगर आप सर्टन फ्लावर्स के केस में देखोगे, अगर स्मॉल फ्लावर्स हैं, ठीक है, तो हमारे पास फ्लावर्स जो है स्मॉल है, तो उसके केस में वो हमारे पास इन्फ्लोरेसेंस में अरेंज्ड होते हैं। जैसे कि आपने देखा था विंड के केस में, विंड के केस में भी फ्लावर्स जो है वो इन्फ्लोरेसेंस की फॉर्म में अरेंज रहते हैं। तो बिल्कुल वैसे ये फ्लावर्स जो है वो कलरफुल और फ्रेग्रेंट तो होते ही हैं, बट ऑर्गेनिजम्स के नजर में आने के लिए, फोकस में आने के लिए यहाँ पे अगर स्मॉल फ्लावर्स हो तो वो इन्फ्लोरेसेंस या बंडल में अरेंज हो जाते हैं, ताकि इंसेक्ट जो है वो विजिट कर सके। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द पॉलिनेशन एस्पेक्ट, यानी कि अब क्या है, हमारे पास एंथर से पोलन रिलीज हुआ और पॉलिनेट हो गया, स्टिग्मा तक पहुंच गया। ठीक है, अब स्टिग्मा के पहुंचने के बाद वाले एस्पेक्ट्स जो है वो हम डील करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और सर्टन और अदर चीज और भी चीजें हैं जो हमें बात करनी है सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन से रिलेटेड। तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे और क्लैरिफाई करेंगे कि क्या क्या एस्पेक्ट्स जुड़े हैं पॉलिनेशन से।